प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक नंबर 17। क्वेश्चन क्रमांक नंबर 17 इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 40 है। यहां पर योग दिया है 40 और मल्टीपल दिया है गुणनफल आपको दिया है 375। प्यारे बच्चों, ये दो चीज दे रखी है। तीसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। वैसे तो इसको करने का तरीका बेसिक कुछ और है और शॉर्ट टर्म में बात कुछ और है। तो एक बार मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। बेसिक किस प्रकार से हो सकता है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर हो सकता है। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab यहां से हो जाएगा तो वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, योग 40 है तो इसकी जगह 40 रखूंगा तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना है 375 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटू इससे करूं तो 4 तिया 1200, 75, 150, 150, 300, तो 1200, 300, 1500, ये 1500 हो चुका है और 1600 में से 1500 गया तो कितना 700 आया। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो तो इक्वल टू क्या आएगा सर 10 आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू अगर 10 आ गया तो अब आपके पास में एक तो x प्लस वाई का वैल्यू है 40 और x माइनस वाई का वैल्यू है सर 10। ठीक है, जब इस प्रकार से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दो मार्क दे रखे हैं और दोनों का वैल्यू दे रखा हो तो एक काम करें, एक बार इनका ऐड करके 2 का भाग लगा दो, एक बार इनका डिफरेंट निकाल के 2 का भाग लगा दो। सर 50/2 और दूसरा है 30/2, तो एक आ गया 25, एक आ गया 15। अब वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो नंबर है ना 25 और 15, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। और व्युत्क्रमों का योग की बात करूं तो 1/25 प्लस 1/15, प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा, इधर 15 इधर 25, 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40/25 गुणा 15, तो 5 या 15, 5 से 8 बार, तो 8/75 आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन विद्यार्थियों ये क्वेश्चन देख लीजिए कहां से चला और कहां जा पहुंचा। इस प्रकार से क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। लेकिन यदि हमें इसे शॉर्ट टर्म में करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे विद ट्रिक के साथ। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आपको एकदम अच्छा भी लगेगा। तो इसका तरीका क्या हो सकता है देखिए। अगर मैं आपके सामने एक बात बोलूं कि इसका जो एडिशन है वो क्या है सर, वो 40 है। बहुत अच्छा सर, इसका मल्टीपल क्या है सर 375। एक काम करें, जब व्युत्क्रमों का योग पूछे तो इसी को आप योग को ऊपर रख दो, मल्टीपल को नीचे रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। 5 से 8 बार, 5 7 35, 5 5 25। आंसर यू विल बी गेट ओनली 8/75। 8/75 ये आपका आंसर आ चुका है। यानी कि सेकंडों के अंदर वो क्वेश्चन जो एक कहीं ना कहीं मिनटों का खेल होता है उसको आप सेकंडों में कर पा रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी चातुर्यता होगी। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ही ये आ चुका है। चलो बताओ, अब इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं। सर दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11/18 है तो आंसर क्या दोगे सर 11/18 कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 2 3 4 और 100 तक को परस्पर मल्टीप्लाई किया जाए तो दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी।
प्यारे विद्यार्थियों, जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो परस्पर यहां मल्टीपल जो है वो शून्यों की संख्या पूछ रहा है। जब इस प्रकार के शून्यों की संख्या पूछे तो हमें सीधा सा आसान तरीके से आंसर देना चाहिए। क्या बेटा, ये लास्ट संख्या क्या है सर? 100 है। इस 100 में 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाओगे तो 20 पंजे कितना हो गया सर? 100 हो गया। ये भाग कितनी बार गया सर? 20 बार। ये 5 से बड़ा है या छोटा है सर? छोटा, बड़ा है। तो अभी जब तक छोटा नहीं आता भागफल तब तक भाग लगाना है। अब 5 का भाग 20 में लगा दो। 5 का सर 20 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब ये बताओ ये 5 से छोटा है कि नहीं सर? छोटा है। तो पहली बार भाग कितनी बार गया सर? 20 बार। दूसरी बारी कितना गया सर? 4 बार। तो 20 और 4 कितना आ गया सर? 24 आ गया। और ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया सर? 24। अब एक लड़का यूं कह रहा है सर आपको ये क्या पता कि यहाँ 5 का ही इसमें भाग लगाना है? इसलिए लगाते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि 5 जो होता है ना वो किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होने पर 5 जो है वो किसी भी सम संख्या से मल्टीपल होने पर एक शून्य बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ इसमें 5 वाले अंकों की संख्या जितनी होगी उतना ही यह शून्य आएगा। तो इस कारण से हमने इसमें भाग किसका लगाया सर? 5 का लगाया। या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है प्यारे बच्चों, 100/5 की पावर 1, 100/5 की पावर 2, 100/5 की पावर 3। इसको हम जब तक सॉल्व करेंगे जब तक ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों 125 हो चुका है तो ये बड़ा हो चुका है, तो ये सिर्फ यहां तक सोल्व करना पड़ेगा, यहां तक सोल्व करना पड़ेगा। तो ये बताओ 5 का भाग इसमें कितनी बार सर? 20 बार। ये 25 तो यहाँ 4 बार। तो बताओ 20 और 4 कितना हो गया सर? 24 हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा सर? 24 होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का एडिशन क्या होगा, योग क्या होगा। अगर इस प्रकार से 50 से 16 वाले सभी मल्टीपलों का एडिशन पूछ रहा है, गुणज का मतलब क्या होता है बेटा? पहाड़ा टेबल। तो 3 का टेबल ऐसे पूछ रहा है और ये 48 तक जा रहा है क्योंकि 50 से छोटा जो 3 का मल्टीपल है वो 48 होता है। फिर इसके बाद 51 होता है, लेकिन वो केवल यहां तक की बात कर रहा है, यानी इस वाली सीरीज में वो एडिशन की बात कर रहा है। 3 का पहाड़ा 3 का भाग 3 में पहला होता है और अंतिम 50 तक 48 होता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों 3 से लेकर 48 तक के इस गुणजों का योग की बात कर रहा है, और गुणजों के योग की जब बात कर रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए कि यहां से सब में सभी में अंतर कितना आ रहा है सर? 3 आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Sn बराबर n/2 a+l इस प्रकार से, तो सभी पदों का योग, यहां पर पदों की संख्या सर 3 से लेकर के 48 तक के पदों की संख्या टोटल, यहां n का मान क्या हो जाएगा? तो बेटा 3 का भाग इसमें लगा दो तो कितना आ जाएगा सर? 16 आ जाएगा। तो 16 आ जाएगा तो n का वैल्यू 16/2। सर यहां a का मतलब होता है पहला पद, प्राथमिक पद, पहला पद। अब प्राथमिक वाला जो पद है वो 3 है और L का मतलब अंतिम पद 48 है। तो प्यारे विद्यार्थियों Sn बराबर 8, 48 और 3 51। तो यहां पर आएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 आपका फाइनल आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप इस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। पहले एक बार व्हाइट पेज पर सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्रमागत संख्या क्या होती है।
ये क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या यहां से मैं दो पार्टों में लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक तो बात कर रहा हूं सम क्रमागत और एक मैं बात कर रहा हूं विषम क्रमागत और एक मैंने बोला क्रमागत। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं तो क्या होंगी सर, ये क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि सम क्रमागत क्या होंगी सर, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक की संख्याएं, ये कौन सी संख्या होंगी सर, सम क्रमागत। अगर मैं बात करूं विषम क्रमागत तो 1 3 5 7 डॉट डॉट और ये अनंत तक, ये संख्याएं कौन सी होंगी बेटा, विषम क्रमागत। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो आपको प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। तो वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, क्रमागत। 1 2 3 ये सभी क्रमागत संख्याएं जो अनंत तक जा सकती हैं। अगर बात करूं दूसरी कि इसमें सम क्रमागत कौन सी होती है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए और अनंत तक जा सकती हैं, ये सभी सम क्रमागत संख्याएं होती है। विषम क्रमागत संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, तो 1 3 5 7 9 इस प्रकार से ये आगे तक जा सकती हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर मैं बोलूं कि माना कि 3 क्रमागत संख्याएं मुझे माननी है, अगर मैं बात करूंगा क्रमागत संख्या में मानने की बात करूंगा तो ध्यान से देखिए, पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x+1, अगली होगी x+2, अगली होगी x+3, x+4, x+5 और x+6। इस प्रकार से मैं संख्याएं मानूंगा तो प्यारे बच्चों, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर और ये 6 पर और ये 7 पर। अगर मैंने इसमें ये क्रमागत संख्याएं मानी है और मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा एक बात बताओ, सम क्रमागत संख्या इनमें से कौन सी है, तो आपको यह समझना होगा सम कौन कौन सा होता है, 2 4 6 8। तो इसमें सम नंबर बोलो, सम क्रमागत की बात कर रहा हूं, सम क्रमागत, तो यहां सम नंबर को बोलिए सर 2 4 और 6, ये तीनों सम नंबर हैं। तो ये तीनों संख्याएं पहली सम क्रमागत हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं विषम क्रमागत बताइए, विषम क्रमागत कौन सी होगी, तो प्यारे बच्चों विषम नंबर 1 है, विषम नंबर 3, विषम नंबर 5, विषम नंबर 7, ये सभी विषम संख्याएं हैं। जो आपको रेड वाले मार्कर से दिख रहा है वो सभी सम क्रमागत संख्याएं जो मानने पर आती हैं, और जो आपको ब्लू वाले से दिख रहा है वो सभी संख्याएं विषम क्रमागत संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, इसमें पूछेगा पहली 3 सम क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तो पहली 3 सम क्रमागत संख्या होंगी x+1, x+3, x+5, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपको काम में आने वाली चीजें हैं। आगे चलें, अगर आगे चले तो अब आपसे जो है वो क्वेश्चन पर बात करेगा, तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये बात समझने के बाद हमें अच्छा लगेगा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, आगे आइए, आगे आइए 21। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो इतना है, तो पहले तो एक बात समझ लीजिए कि 3 विषम प्राकृत संख्याएं, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं। तो पहली बारी बच्चे एक बात बताओ, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर क्रमागत विषम संख्या पूछा, तो पहले नंबर वाली विषम x होगी, तो दूसरी वाली x प्लस क्या होगी सर 2 होगी, सर अगली क्या होगी x प्लस क्या होगी 4। ये विषम हुई कि नहीं, लगेगा ऐसा जाने सम हो गई, लेकिन बेटा ये विषम है, क्यों, क्योंकि x+1, x+2, x+3, ये प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो पहली विषम नंबर, दूसरी विषम नंबर और तीसरी विषम नंबर 2 के बाद यहां सीधा 4 नंबर, ठीक है। अब ये 3 क्रमागत विषम संख्या हो चुकी हैं।
इन तीनों का यहां से योग दिया है 147, यानी इन तीनों का एडिशन किसके बराबर होगा सर 147 के बराबर होगा। तो यहां पर x प्लस, दूसरा है x प्लस 2 प्लस तीसरा है x प्लस 4 इक्वल टू बराबर होगा 147। प्यारे बच्चों 1 2 3 तो 3x इक्वल टू 4 और 2 6 उसमें से गया 141, 3 का भाग लगा दीजिए, 3 चौक 12 3 7 21, तो 47 किसकी वैल्यू आई है सर x की वैल्यू आई है। तो बताओ बीच वाली संख्या कौन सी होगी सर, पहली और तीसरी के बीच में कौन सी है सर दूसरी। तो यहां 47 यहां रखा जाएगा, तो 47 प्लस 2, 47 प्लस 2 जब रखोगे तो 49 बीच वाली संख्या आएगी। यही आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों आंसर होगा। क्लियर? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि जब वो क्रमागत विषम संख्याएं देगा और बीच वाले पूछेगा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चे, उसने बोला 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। एक बात बताइए, क्रमिक पूर्णांक पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 तो तीसरा होगा x प्लस 2, इन तीनों के वर्गों का योग, कहने का मतलब x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बेटा। देखो एक बार इसका स्क्वायर इसका और इसका, इन तीनों के स्क्वायरों का योग दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें भी वही हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4x इक्वल टू 2030 हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से 1 2 3 तो 3x स्क्वायर तो वन साइड हो गया, 2x 4x कितना हो गया सर 6x हो गया। अब 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 उसमें से घटा दो 2025 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक ऐसा हो चुका है। अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं कि इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, ये किसी से कट रहा है क्या सर, 3 से कट रहा है। देखो सर x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आइए, 3 से 18 3 7 21 3 5 15। यहां पर बताइए कि x की जो वैल्यू होगी वो सर क्या होने जा रही है, x का वैल्यू क्या होने जा रही है। या फिर एक बात करिए, यहां पर यदि आपको मान लीजिए द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता तो आप बीच वाली पूछ रहा है, अगर यहां से 25 मानूं तो दूसरी 26 होगी, तो x की वैल्यू आप 25 मान के देखो। देखो अभी यहां से आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां अगर 25 25 कितना होता है 625 प्लस 25 दूनी 50, ठीक है, माइनस 675। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या ये 0 के बराबर हो रहा है सर, हो रहा है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होने जा रहा है सर, बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी, जब मैंने 25 माना तो सेकंड नंबर होगी 25 प्लस 1 क्या होगी सर 26 होगी। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब इस प्रकार दिया जाएगा, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर इतना है। देखो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा और क्रमागत सम कौन सी हैं, एक तो पहली और एक दूसरी। चलो बताओ क्रमागत सम संख्या क्या होगी, एक तो होगी x प्लस 1, एक होगी x प्लस 3। सर क्या हमने सही लिखा है, क्रमागत सम संख्या जो लगेगी तो विषम, ऐसा प्रतीत होगा कि जाने विषम लिख दिया, लेकिन वास्तविकता में ये क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर तो बड़ी है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये 84 के बराबर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x। अब यहां से माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां 2x इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर कट हो गया,
यहां पर बचा 6x में से 2x गया 4x, 9 में से 1 गया तो 8, 8 उधर जाके घट जाएगा, 8 इसमें से घटेगा तो 4, और फिर 80 में से 4 गया तो 76, ठीक है। और ये x इक्वल टू 19, 19 चौका 76। अगर x की वैल्यू 19 है तो इसमें बात क्या कर रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर ये, इनका योग पूछ रहा है। अगर x की वैल्यू 19 है तो ये संख्या तो होगी 19 प्लस 1 20, 19 प्लस 3 22, 20 और 22 का योग क्या होगा सर 42 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन के अंदर दिया ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 प्राप्त होता है। बेटा ये काम आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हो। कैसे? देखो, पहली दूसरी, ये तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, पहली संख्या का कितना गुणा सर 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का सर 4 गुना, ये बात कर रहा है। और इन सब का योग 191। ऑप्शन नंबर 1 उठाइए। 19 दूनी 38 प्लस 20 दिया 60 प्लस 21 चौका 84, योग करो भैया 80, 8 से 14 140, 140 170, 170 182 हो रहा है। इनका योग 182। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। दूसरे पर आइए। 21 दूनी 42, 22 दिया 66 और 23 चौका 92, जोड़िए 6 2 8 2 10 1, 10 से 16 और 4 20 200 हुआ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी पर आइए। सर 40 प्लस 63 प्लस 88, जोड़िए सर 8 3 11 1, 9 6 15 4 19, 191 कौन से ऑप्शन से बैठ रहा है सर? सी से बैठ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? 3 नंबर होगा। ऐसे इसको ऑप्शन से हम निपटा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, पहली आपकी पहली क्रमिक संख्या मैंने मान ली x, दूसरी हो गई x प्लस 1, अगली हो गई x प्लस 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पहली का 2 गुणा, दूसरी का 3 गुणा और तीसरी वाली का 4 गुणा, इन सब का एडिशन 191 के बराबर है, ठीक है। 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 191। ये बताइए बच्चे, 8 3 11, 11 उधर जाके माइनस होगा तो क्या 180 नहीं बचेगा? अब इनको जोड़िए सर, 4 3 7 और 2 9, ये 9x, तो x इक्वल टू सर 20 आएगा। x की वैल्यू अगर 20 आ गया बच्चे, तो जब x की वैल्यू 20 आ गया तो पहली संख्या मैंने x मानी, दूसरी x प्लस 1, तीसरी मानी x प्लस 2, तो पहली 20, दूसरी 21, तीसरी क्या होगी 22, 20 21 22 आपका आंसर होगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो सेकंडों के अंदर। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, इसको हटाइए भाई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये है 26, 3.718 इक्वल टू 1/0.2689। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझना। 3.718, अगर रेलवे की बात करूं तो अब की बारी जो पिछला विगत 2018 का जो एग्जाम पेपर गए हैं, आप ग्रुप डी लगाइए ALP, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बारी देखा गया है। इक्वल टू 1/0.2689, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। दशमलव हटाओगे तो नीचे 1000 लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 4 0, ठीक है। मैं इसको अगर आपसे बोलूं प्यारे विद्यार्थियों, इसको ऐसे ले जाइए, ऐसे, इसको यू ले जाइए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर की तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1/0.0003718। इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, 10 की पावर 4 और 3 7,
10 की पावर 7 बोल सकता हूं और नीचे 37 18, इसको मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। तो 10 की पावर 7 अपॉन 37 18 बराबर क्या होगा? तो विद्यार्थियों, क्या ये वज्रगुणा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये जब गुणा होगा तो 3 और 4 7, तो ये तो 10 की पावर 7 हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात बताइए, ये स्थान हटके इधर जा सकता है और ये नीचे आ सकता है, या दोनों का गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल सही है सर। 37 18 यहां रख दीजिए और बराबर में इसको यहां ले आइए सर। 2 6 8 9 अपॉन 1 कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। तो इसके बराबर में क्या आ चुका है सर? ये आ चुका है। क्या इसके बराबर में ये नहीं है सर? है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा 2689। ऐसे क्वेश्चन का इस प्रकार सॉल्यूशन किया जाएगा। देख लो आप, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है। प्यारे बच्चों, एक बार हम देखेंगे, व्हाइट पेज पर लेके आइए, व्हाइट पेज पर लेके आइए। व्हाइट पेज पर हम देखते हैं आपको ये चीजें। अगर मैं तुमसे ये बोला, अगर मैं तुमसे ये बोला कि 9 सही 9 इंटू 9, इसका सॉल्यूशन देना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये आपको सीखना है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसे मैं ये बोल सकता हूं क्या, इसको मैं ये बोल सकता हूं, इसको मैं ये बोल सकता हूं, सही है। और ऐसा हमने सीखा है, जब ये बाहर मल्टीप्लाई होता है तो एक एक बारी दोनों से मल्टीप्लाई भी होता है। सर 81 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 9, ठीक है सर। 9 to 9 कट आप बोलिएगा, ध्यान से समझिए सर। 81 प्लस 1 सर 82 प्रश्न का आंसर। बोलिए, क्या आप सेकंडों में नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए पक्का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 99 प्लस 1 अपॉन 99 और यहां से ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन बाई 99, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसे सोल्व करना है तो 1 बारी इससे 1 बारी इससे, ठीक है। तो चलो बताओ, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 99 इंटू 100 माइनस 1, क्या इसको मैं ये नहीं बोल सकता? प्लस 1 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। 99 से 99 कैंसिल आउट, तो यहां रहा 1, ये हो गया कितना सर? 9900 माइनस 99 प्लस 1। बोलिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है प्यारे विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन बारी बारी से देखने को मिलता है कई बार। तो इसे देखिए, समझिए। क्या मैं इस एक को इसमें से नहीं घटा सकता? सर बिल्कुल सही है या नहीं? इस एक को इसमें से घटा दो तो 98 आएगा, और 98 जब इसमें से घटाओगे तो 9800, 98 घटाओगे तो 9802, ये 9802 बनेगा क्या? सर कैसे घटाते हैं? सर यहां से देखिए, 98 माइनस करना है, 10 में से 8 गया 2, 990, यहां रह गया कितना सर? 1, यहां 9, 9802, यही आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर आइए जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए 999
999 इसे मैं लिख लेता हूं अपनी फॉर्म में प्लस 998 और ये 999, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 999, ठीक है। एक बारी इससे और एक बारी इससे। अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो इस 999 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान से देखो बच्चे, ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होना ही है 999, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो ये कट जाएगा, 998 बच जाएगा, बच जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो 3 बारी शून्य आएगा, माइनस 999 आएगा, प्लस 998 आएगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 999 998 कट जाए तो यहां -1 कर सकता हूं क्या? कर सकते हैं। तो एक इसमें से घटाना है, एक इसमें से घटाना है, तो ये आपके सामने आंसर आएगा 99 सॉरी, ये है आपका ट्रिपल और 9,99,000। 9,99,000 में से आपको जब घटाना है तो 9,99,000 है तो 9,98,999, 9,98,999, क्योंकि बेटा यहां पर 999 में एक जुड़ जाए तो ये 99 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक लड़का कह रहा है घटा के बताइए सर, 999 1 2 3 और एक घटाते हैं, सबसे बड़ा संकट है। 10 में से गया तो 9, यहां 9, यहां 9, यहां 8, यहां 9 9, कहने का मतलब 99 8, 998 999, 998 999, 99 यहां से हो गया 89, यहां 9 यहां, तो कहने का मतलब 9,98,999, ठीक है। प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन मात्र सेकंडों के अंदर सॉल्व होगा। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि a स्टार b 2a माइनस 3b प्लस ab 3 स्टार b प्लस 5 स्टार 3। देखो भैया 3 स्टार b, तो एक बात बताओ, a स्टार b था तो a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये a और b की वैल्यू है एज ए एज ए बी एज ए एज ए बी एज ए बी दिए गए, एज ए बी ए और बी, ये समझो, ठीक है। जहां जहां ए बी रखे हुए हैं वहां इन फॉर्म्स को रख दो, ठीक है बेटा। इसकी फॉर्म्स क्या बनेगी, ए की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस, सर बी की जगह 5 होगा तो 5 तिया 15, बिल्कुल सही है सर। यहां ए बी रखा जाएगा तो 5 गुना 3 क्या होगा सर, प्लस 15, बिल्कुल सही है प्लस। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व किए हैं, अब आइए इस पर। सर 5 स्टार 3, तो एक ही जगह क्या आएगा सर 5 इंटू 2 क्या होगा सर 10 होगा, ठीक है। सर बी 3 गुना 3 क्या होगा सर 9 होगा। सर इस पर आइए, ए बी 5 तिया सर 15, कहने का मतलब अब क्या होगा, 15 से 15 कैंसिल, 10 में से 9 गया तो प्लस का 1 और 15 और 1 16 और 6 क्या हो गया सर 22 हो गया। आपके आंसर ये हो गया 22। देख लो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम टेम्पलेट पर आधारित है, वही क्वेश्चन जैसा पिछली बारी किया है। इसमें ए स्टार बी को ऐसे कह रहा है, ऐसे बोलो, इसका मतलब ये हुआ ए और बी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू 5 है तो बी का वैल्यू 2 है। अब बेटा यहां कह रहा है 2, ए की जगह क्या रखना है 5, बी की जगह क्या रखना है 2। चलो बताओ 5 + 2 7 इंटू 2 14, आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा सर 14 होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा भौतिक क्वेश्चन। देखिए
प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन किस प्रकार रखना चाहिए क्या है समझिए। इसको मैं ये बोल सकता हूं आपको समझाने के लिए, +n/2 +n/7 = 97/1। इस क्वेश्चन को हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, ध्यान से देखिए, क्या इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। 3n + 2n क्या हो गया सर? 5/3। तो मैं इसे हटा दूं, 5/3n बोल दूं, ठीक है। ये n का खेल खत्म। अब इनको क्या करना है? एडिशन ही तो करना है। एडिशन करना कितना आसान है सर। इनका एलसीएम ले लो, क्या हो गया सर? इनका एलसीएम हो गया। अच्छा, इसका भी एडिशन करना भी बड़ा मस्त है। कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो एक बार। 5 दूनी 10n और 3n, 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो 13n/3 दूनी 6 +n/7 = 97/1। फिर कर लो बचगुणा। 13 7 91, 13 7 91 और 6 91 और 6 97, 97/42 और यहां n = 97/1। 97 से 97 जब बचगुणा करोगे तो n = 42। यही तुम्हारा आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। n की जो वैल्यू है वो 42 होगी। क्या आप इस बात को समझे या नहीं समझे? इसी प्रकार से आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। 323 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको यहां से सिर्फ क्या करना है? ऐसे करना है 3 to 3। इसमें भाग किसका जा रहा है? तो पहले आप 3 का लेके देखो। 3 का नहीं जा रहा, 4 का, 7 का, 728, 28 4 7 का नहीं जा रहा। क्या सर 8 का जाएगा? नहीं। 9 का, 9 तिया 27, 5 9 का भी नहीं जा रहा। 11 दूनी 22, 11 का नहीं जा रहा। तो 12 का देखो, नहीं जाएगा। 13 का देखो, 13 दूनी 26, बचा 6 3, नहीं जा रहा। 13 के बाद 14 का नहीं जाएगा, तो 15 का भी नहीं जाएगा। 16 का, तो 17 का लगा के देखो। 17 एकम 17, तो आपके पास कितना बचा सर? 17 गया तो 15 बचा। फिर उतार लिया 3, ठीक है। 17 एकम 17, 17 90, 9 7 63, 9 एकम 9 और 6 15। तो इसका मतलब ये कितनी बारी गया सर? 19 बारी। फिर इसमें 19 का भाग कितनी बारी सर? 1 बारी। ये बताओ इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर? 17 और 19। इसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 नंबर आपका ऑप्शन होगा। क्या आप इस बात को समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये सिंगल अंक है, तो 9 × 1 = 9 अंक चाहिए, ठीक है। 10 से लेकर के ये सिंगल अंक होते हैं। 10 से लेकर के कहां तक सर? 50 तक। 10 से लेकर के 50 तक संख्या कितनी हो चुकी है? तो बच्चे क्या करते हैं गलती? 50 में से 10 घटाते हैं और यहां 40 लिख देते हैं, जबकि वास्तविकता में ये 40 नहीं है, यहां 41 है, यहां 41 है। सर क्यों है? बेटा 50 में से 10 घटाया तो तुमने 50 को तो इंक्लूड किया, लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं किया। अब इनमें प्रत्येक अंक में कितने होते हैं? प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं और 41 संख्या है, तो 2 से गुणा करो तो 41 × 2 82। 82 अंक तो यहां तक है टोटल, 9 अंक यहां तक हैं। तो 82 और 9 अंक जब जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा 91। आंसर क्या होगा? 3 नंबर। क्या आप इस बात को समझे? भाई 1 से लेकर के 9 तक सिंगल अंक होते हैं, 9 संख्या 9 अंक,
ठीक है सर 10 से लेकर के 50 तक, बेटा ये 10, 11, 12, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, ऐसे अंकों को हमें 50 तक जोड़ना होगा। और 50 तक जब सभी अंकों को जोड़ते हैं तो यहां पर आपके पास 82 अंक आते हैं। तो 9 अंक ऊपर वाले, 82 नीचे वाले, तो इनको जोड़ दीजिए, 91 टोटल अंक आएंगे। बेटा लेकिन एक लड़का ये जानना चाहता है, सर ये बताइए, मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक के अंक पूछ लिए तो क्या होगा? तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको 100 ही 100 नहीं 1000 तक बता दूंगा। देखो, अगर आपसे 1 से लेकर के 100 तक के संख्या में अंक पूछे तो बेटा एक बात बताओ, 1 to 9 टोटल संख्या या अंक कितने होते हैं? सर 9। 1 से गुना करना सर, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल अंक होते हैं, इस कारण 1 से गुना। सर 10 से लेकर के 99 तक डबल अंक होते हैं, लेकिन टोटल संख्या कितनी हो गई? अब तुम क्या करोगे? 99 में से 10 घटाते हो? नहीं, 99 में से 10 नहीं घटाना प्यारे बच्चों। अगर ऐसे करोगे तो तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे, और गलती ही तुम्हारी कहीं ना कहीं सर्वदा तुम्हें पीछे करेगी। तो एक काम करें, 99 में से 10 घटाओ, कितना? सर 99 में से 10 घटा 89, 89 में 1 जोड़ो सर 90 हो गया। तो फिर क्या करें सर? सीधा आंसर करें। देखो 99 में से 9 घटा दो, 90, इसमें 2 अंक, ठीक है सर। 100 नंबर की संख्या, इसमें डायरेक्ट ही 3 अंक होते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब ये बताओ, इसमें 9 अंक, इसमें 90 दूनी 180 और यहां 3, टोटल जोड़ लो 192 आपका आंसर आएगा। यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में टोटल अंक जो होते हैं वो 192 यानी 192 होते हैं। अब एक बच्चा ये कह रहा है, सर काश ये 1000 तक होता, काश ये 1000 तक होता तो इसमें क्या होता? या 1000 तक पूछ ले तो बेटा 1 से 9 तक चलिए, फिर 10 से 99 तक चलिए, फिर 100 से 999 चलिए, फिर आपका 1000 चलिए। सर ऐसा क्यों चले? इसलिए चले बेटा, ध्यान से देखो, 1 से लेके 9 तक सिंगल अंक होते हैं तो 9 गुना 1। सर 10 से लेके 99 तक कितने होते हैं? 99 में से 9 घटाओ, 90 संख्या होती है। 90 संख्या, प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं, तो 90 इंटू 2, यहां 9 तो यहां कितना? सर 180। बेटा 999 में से 99 घटाओ सर 900, तो यहां प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो 9 तिया 2700। चलो बताओ 1000 में कितने अंक होते हैं? सर 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं। तो इन सभी को चारों के चारों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2893। यही आपका आंसर आएगा। बोले हाँ या ना? क्या आप एक क्वेश्चन से मैंने आपको बड़े बड़े से क्वेश्चन करा दिए बेटा, आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो पूछ रहा है 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 के गुणज हैं? 1000 से कम कितनी संख्याएं जो 10 और 13 का क्या है? गुणज है। एक बात बताओ भाई, जिसमें 10 और 13 का भाग चला जाएगा वही संख्या 10 और 13 का गुणज होगी। तो 10 और 13 का गुणा करो सर 130। वो संख्याएं जिनमें 130 का भाग चला जाएगा वो निश्चित ही 10 और 13 का गुणज होगी, ठीक है। तो बेटा इसमें 130 का भाग लगा दो आप। देखो 130 का भाग लगाऊंगा, तेरे साथ 91, तो 91 तो यहां कितना रह गया सर? 90 रह गया। प्यारे बच्चों, भाग कितनी बारी गया सर? 7 बारी गया। तो इसमें जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 7 संख्या है जो किसका गुणज है? 10 और 13 का गुणज है, ठीक है। मैंने क्या समझाया? 10 का भी भाग जा रहा है इसमें, 13 का भी जा रहा है, इसी कारण इन दोनों को क्या किया सर? गुणा किया, ठीक है ना। और इसका भाग दी गई प्रश्न की संख्या में लगाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है? राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। अच्छा, जिंदा ही विधवा के लिए छोड़ गया। शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा
और शेष पुत्री को दे दी। यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति क्या थी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत चौड़ा है, 4.5 लाइनों का है, लेकिन इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो एक बात मेरी ध्यान में रखना कि यहां कोई संख्या मान करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। इसके नीचे क्या है सर 3, इसके नीचे क्या है सर 5, 3 और 5 15, 5 गुणा 3 करो 15, 15 का मल्टीपल कोई भी संख्या ले लो। तो सर मैंने जैसे कि 120 मानी, मैंने एक संख्या मान ली 120, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मृत्यु हो गई राम की, अपनी संपत्ति का 1/3 विधवा पत्नी को दे दिया। ये पत्नी को दिया विधवा वाली को, ठीक है, 1/3 दे दिया। तो इसका 1/3 कितना होगा सर, 1/3 इसका 40 होगा, 40 निकल गया तो कितना रह गया सर 80 रह गया, ठीक है। अब वो कह रहा है शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा। इसका कितना सर 3/5 भाग किसको छोड़ा, अपनी पुत्री को छोड़ा, पुत्री को। 5 का 16 बार 16 दिया 48, 48 पुत्री को दे दिया। जब 48 पुत्री को दे दिया तो क्या प्यारे विद्यार्थियों उसके पास 32 नहीं बचा। भाई 48 जब उसने 3/5 भाग पुत्री को दे दिया तो 80 में से 48 घटा दिया तो 48 घटने पर 32 आ गया। अब आगे चलो, शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। ये वाली संपत्ति है ना, ये संपत्ति किसकी है, पुत्र की है। और पुत्र को इस वाले पुत्र को 6400 रुपए मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 रिप्रेजेंट 6400, तो 6400 अगर 32 को रिप्रेजेंट करता है तो एक को रिप्रेजेंट कौन करेगा 6400 पर 32, तो 120 हमने माना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, टोटल संपत्ति आ जाएगी 32 दूनी 64 200 और 12 दूनी 24, 24,000 आपका अमाउंट होगा जो राम के पास टोटल अमाउंट था। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इस क्वेश्चन को देख करके आपको इतना आसान लगा कि पता भी नहीं लगा कब सोल्व हो गया। प्यारे विद्यार्थियों आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कितना आसान क्वेश्चन होता है यार, ऐसे क्वेश्चन आपको काश एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कुल 280 नारंगी, देखो भैया नारंगी आ गई, ठीक है, 280 नारंगी हैं, 50 लड़के हैं, नारंगी टोटल, नारंगी कितनी है बेटा 280। इसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज और गर्ल्स में, ठीक है। लड़के लड़की 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। अब इसमें से यही पता नहीं है कि लड़के कितने हैं लड़की कितनी है। 50 लड़के एवं लड़कियां, तो 50 विद्यार्थी हो गए, इनमें से कुछ तो बॉयज हो गई कुछ गर्ल्स हो गई। इनमें से मैं ऐसे मान लूं अगर ये x है तो ये 50 माइनस क्या है x है, ठीक है। आगे चलो, प्रत्येक लड़के को 5, तो लड़के को लड़के से गुणा कर दो और लड़की को 7, तो लड़की को लड़की से गुणा कर दो, ठीक है। तो कुल कितनी लड़कियां थी इनको जोड़ दो, जोड़ने पर ये जो टोटल संख्या है ये 280 के बराबर जाएगी। अगर 280 के बराबर जाएगी तो ये 5x प्लस 7 5 35 350 माइनस 7x इक्वल टू 280। अब 280 को इधर ले आओ, 280 को जब इधर लाओगे तो ये 2x के बराबर जाएगी, 20 70 हो जाएगा। 2 से कितना सर 35, x का वैल्यू सर कितना आएगा सर 35 आएगा। अब इसका मतलब इसमें जो बॉयज थे ना वो 35 थे, जब लड़के 35 थे तो 15 क्या होंगी लड़कियां होंगी। तो इसमें क्या पूछा है तो कुल कितनी लड़कियां थी, तो लड़की तो आपके पास 15 थी, गर्ल्स इज इक्वल टू कितना सर आपके पास लड़कियां 15 थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए। आइए प्यारे विद्यार्थियों अब यहां पर ये टॉपिक क्लोज होता है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।